मन फाट गयो गायों रे प्रति, पता नहीं क्यों यार। जिन घट में गौ माता रो वासो नहीं है, जिन घर में गौ माता रो वासो नहीं है, चाहे वो लाखारो बंगलो चाहे करोड़ों बंगलो, ये मेरे लिए भूत बराबर भूत खाना। यदि आपके घर के बाहर 50,000 का कुत्ता भी बंधा हुआ है और 1 करोड़ का बंगला है, उस घर पर मैं तो चाय नहीं पीता, रोटी तो बहुत बड़ी बात है, कोई मतलब ही नहीं है। यदि आपने घट में गौ माता रो वासो नहीं है, यदि आप गौ माता घर में नहीं रख सकते तो साहब गौशाला में जाके गोद ले लो। ये गाय गोद ले ली मैंने, कोई बात नहीं, ये मान कार्य गोद लेना। लगभग यहाँ 500 आदमी बैठे हैं, एक आदमी को छोड़कर दूसरा आदमी भी गोद लेना चाहे, मैं भरोसा दिलाता हूं किशनगढ़ में एक ही गौशाला नहीं मिलेगी आपको। हर गौ माता गोद ले लोगे ना तो गौशाला में गाय नहीं जाएगी, ना आपको रोड पर नजर आएगी। थोड़ा विचार करें। मेरा काम भजन गा के तालियां बजवाना, कलेक्शन उगाना नहीं है, मेरा उद्देश्य अलग है। मैं रहूं ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए। ओम डिगना बचे ना बचे, गौ माता बचनी चाहिए। इसलिए ऐसा कार्य करें, ऐसा काम करें कि गौशाला में भी गौ माता को आराम ही मिले, रहने में सुविधा हो, खाने में सुविधा हो, उसकी तबीयत में, उसके उपचार में हर तरीके की सावधानी हो। इसलिए ऐसा कार्य करें साहब। तालियां बजा के कितनी गायां बचा लोला, सेल्फियां लेकर कितनी गायां बचा लोला, नहीं बचेगी। थोड़ा विचार कर लेना। मेरी बात आज खारी लगेगी, कल परसों जब मैं दुनिया छोड़ के जाऊंगा तब आपको लगेगा रे भाई डिगना में टाबर बोलतो मंच माते गणोई कूक तो रात की 12 बजे। हाँ, या अभी हंसोगे आप, थोड़े दिनों बाद में समझ में आएगी साहब जो कह रहा हूं सत्य कह रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है इसका दर्द। मैं जानता हूं कि मैं 24 घंटे गायों के साथ रहता हूं, गौ माता के साथ रहता हूं। मेरे घर में गौ माता है, 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 6 गौ माता बांध के रखता हूं, सेवा करता हूं, और मैं खुद गौशाला चलाता हूं, मुझे इसका दर्द पता है। जो आप गौशाला से जुड़े हो उनको पता है कि गौशाला का दर्द क्या है। हाथ खड़ा करो, कौन कौन जुड़ा हुआ है गौशाला से, कौन जुड़ा है? जो सुबह शाम दिन में 1 बार गौशाला जाते हैं वो हाथ खड़ा करो, जो दिन में 1 बार गौशाला जाते हैं। अब यह हालात है यार। अभी रसीद कटाओ ना, 200 और 1 और 500 1 और 50 और 30 और 10 रुपया फाटोड़ा टेबू चेप्योड़ा। हाँ, ये हालात है अपने राजस्थान के, ये हालात है। गौशाला को नाम लियो, एक शाम गौ माता के नाम बड़ा बड़ा रिपियाला जगह शिव चौक कर सो गया करा। हाँ, आज से ठीक 3 दिन पहले मैं किशनगढ़ आया, यहाँ थोड़ा ध्यान किया कि जागरण का रूप, जागरण क्लाइमेट केड़ो केड़ो प्रचार चल रही है। बोले भाई साहब किशनगढ़ में रिकॉर्ड टूटेलो, आज तक इतना पैसा नहीं आया जितना पैसा आवेला है। और जब 8:30 बजे किशनगढ़ में एंट्री हुई तब मुझे पता चला कि जागरण में ही राजनीति बढ़ गई। मोटा मोटा रिपियाला आ जगह गरम बढ़ गया, स्विच ऑफ कर फ्लाइट मोड डाल दियो। मैं तो कहूं उतारो थाने बूटा टियाड़ो रुकाड़े, थारो पैसो मारी गाय चारो नहीं खावे। सत्य कहता हूं मैं तो, मुझे सरपंच नहीं बनना। थारा पैसा है टारा को अटेजिया में घालो, अलमारिया में घालो, मैं तो कहूं ऊंदरा ने कटाओ। अरे गायों के लिए राजनीति कर रहे हैं साहब, कोई मतलब ही नहीं है। फिर हमें क्यों बुलाया, क्यों चौराहे पर बैनर लगाए, क्यों प्रचार प्रसार किया, क्यों छापा पहनाया? आ थोड़ी थारा पैसा भेड़ा कर मारा टाबरा ने अमेरिका पढ़ाना। मैं खुद 73 गौशाला का आजीवन मेंबर हूं, 2 गौशाला खुद चलाता हूं। यहाँ से 2-3 भक्त हैं जो मेरे साथ मेरी गौशाला देख के आए, वहां सेवा देखना। आज तक मैंने रसीद मुकरी छपाई मेरी गौशाला की, ना कभी कहीं मांगने गया। आते हैं, गौ माता को बोल दिया मैं भूखा रहूंगा उस दिन तुझे भूखी रखूंगा, मैं खाऊंगा तो तुझे भी खिलाऊंगा। एक भी गौ माता के लंपी रोग नहीं आया, और ना कभी उसकी दवाई पानी करने की आवश्यकता पड़ी। ऐसा काम करो साहब, भगवान आपको लक्ष्मी दी है, खूब दिया देगा। और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूं, सबरा भंडार भरिया रखे। हर महीने आप जागरण दे रहा हो और मुझे याद करो, मैं आऊंगा। लेकिन सेवा करनी पड़ेगी सर। ताली बजाने से गौ माता बचने वाली? ताली वहां बजाओ कि किसी ने लाख रुपए दिए, उसके पीछे ताली बजाओ तो क्या मन पता वो 1 का 1.25 लाख कर देवे। बोलो गौ माता की। हमारी बात खारी लागी कोई ने? लागी के लागी तो कहीं कर ले, लागी तो थे बिगाड़ कहीं ले। मैं तो सुबह मेरे गांव जाऊं, थे घर जा रही नो पी लीजिए 2 नींबू पानी नमक। इसलिए मैंने भजन गाया, भरोसे आपके चाले। आज मैं आपके भरोसे आया हूं तो आज आपको मेरा कहना करना पड़ेगा। करोगे पक्का? तो हम सभी आए तो उस काउंटर पर सबका नाम जाना चाहिए, ये भरोसा करके आया हूं। 4-5 गौ भक्त वहां बैठे हैं, 1-1.5 घंटा हो गया इनको बैठे हुए। अरे इनका पेन अभी तक चला नहीं है। मैं देख रहा हूं बार बार कौन उठ के जावे, कौन 500-1000 की रसीद कटवाए। और 5 आदमी लगभग 1.5 घंटे से वहां बैठे।
और सुबह आरती तक वहीं बैठे रहेंगे, फिर बेंद्र छपाने का गौशाला कौन चलाएगा? तो आप सबसे मेरा निवेदन है वहां अपना नाम जरूर लिखवाएं। पैसा पास में है नहीं है कोई टेंशन नहीं, लेकिन राशि जरूर लिखवाना। कल दे देना, परसों दे देना, 5 दिन बाद में दे देना। आपके घर कोई मांगने नहीं आएगा। यदि अपने आप को गौ माता भक्त मानते हो, तेजाजी महाराज देवनारायण भगवान का भक्त मानते हो, वीर बाबूजी राठौड़ का वंशज मानते हो, महाराणा प्रताप का वंशज मानते हो, तो जरूर वहां अपना नाम लिखवा देना। राशि मैं लिख दूंगा अपने आप। सही है? नहीं 5 कौन लिखो? अब तो डरना काम कौन नहीं भाई, 5 कौन लिखो? मैं तो जेड़ो आदमी है ना मैं लिख दे। आप एक बार नाम लिखवा के एक बार मेरी परीक्षा ले लो, मैं कितना लिखता हूं। नाम अटकाओ है? चलेगा, कोई बात नहीं। जो आपकी श्रद्धा हो आप 500 भी दो, लेकिन देना जरूर। यहां से दिए बगैर जगह मत छोड़ना। जिनके कानों में आवाज गई है कि हम गौ भक्त बनकर आए, आप जो कहेंगे हम गाएंगे, जैसा आप कहोगे वैसा हम करेंगे, लेकिन आपको मेरा एक काम करना है। आप मुझे 1000 काम बोला देना, मैं डिगना से या तेल चढ़ा के आऊंगा, तेल की भी इच्छा नहीं करूंगा, लेकिन आज मेरा कहना आपको करना पड़ेगा। करोगे? करोगे पक्का? क्योंकि सुनील बंजारा ने अपनी आंखों की रोशनी गंवा दी गौ माता के लिए। ऐसा वीर पुत्र सही हिंदुस्तान में पहला है 21वीं सदी का। मेरी नजर में, मैं महीने में 1000 गांव देखता हूं, लेकिन हिंदुस्तान का पहला शहर है सुनील बंजारा, किशनगढ़ का वो लाल है जिसने आंखों की रोशनी गंवा दी गौ माता के लिए। साहब ऐसा वीर पुत्र ही है। ऐसे भाइयों का आप सपोर्ट करें। जो क्या करना था इसको, क्यों गया रात को चौराहे पर, क्यों लोगों ने गाड़ियां रोकाई, क्यों गौ माता ने गाड़ी मुझ नीचे उतारी, क्यों कहीं करना इन्हें, लेकिन इसके गट में क्या था? गौ माता के प्रति क्या था? प्रेम। ये प्रेम सुनील बंजारा को उस चौराहे तक ले गया और हजारों गौ माता किसने प्राण बचे। देखो भाई उड़ गया। आटा उदड़ ना जानो देवड़ा कौन जानो हाल। हाँ हाँ, लोग आटा उदेड़िया बाकी दिया को नहीं कदे। देवता ना नौबत को नहीं आती 11:30 बजे। अभी आटे देने नहीं सीखे। हाँ अबे सीख जाओ। फिर भी नहीं, हाँ दे दिया तो भी हवा दिया, ऊंधा दिया तो भी आटा दे दिया, तो ही भगवान करे आटा दे सको, आटा काट तो को नहीं सको। कहे कबीर माड़ा पहनाए, कहे कबीर सुनो भाई शांतो वह जातो मजेदार। क्योंकि आ चीज हरेक रे समझ में नहीं आवे। हरेक रे समझ में नहीं आवे। समझ में आती है ना तो आज गौ माता रोड पर नजर नहीं आवे। अपन समझ में तो आसी, लेकिन 2, 4, 5 साल बाद में कि हकीकत में गौ माता कहीं है साहब समझना पड़सी अपन है। क्योंकि पहली गौ माता थी घर में, फिर गौ माता आ गई गौशाला में, और अब गौ माता आ गई रोड पे। क्यों? इरो कोई कारण बाहर लो देश नहीं, इरो कारण अपा खुदा। ये बीमारी को इलाज भी अपा यहाँ और बीमारी भी अपा यहाँ। जड़े अपा ने बैनर लगा लगा एक शाम गौ माता के नाम। आज से ठीक 8-9 साल पहले कोई भी गांव में ऐसो जागरण नहीं हो। कोई भी नगरी में बूढ़े बुजुर्ग बैठा ने पूछो 8 साल पहले कोई गांव में जागरण सुनी कि एक शाम गौ माता के नाम? कौन सुनी? क्यों गायों के नाम की जागरण क्यों है? आ तो कौन लिखियो एक शाम भैंस माता के नाम 80,000 लागे बिका। एक शाम नंदी बाबा के नाम क्यों? आ तो कौन लिखियो एक शाम पाडा बाबा के नाम। साहब ये नौबत क्यों आई? थोड़ा समझने का प्रयास करें, थोड़ा समझें। यदि गौ माता घरों में नहीं रही तो बैनर में भी नहीं मिलेगी, और ना आपको गूगल में मिलेगी, ना आपको नेट पर मिलेगी, ना आपको ऑनलाइन मिलेगी। गौ माता का नाम निशान खत्म हो जाएगा। और गौ माता यदि खत्म हो गई तो अपना सनातन धर्म खत्म हो जाएगा, और सनातन धर्म खत्म हो गया तो फिर इस देश में अपने को कोई रहने नहीं देगा। थोड़ा विचार करें, बचाने का प्रयास करें। एक 50 रुपया देकर रसीद कटवा के अपने कोई महान कार्य नहीं किया कि गौ माता को बचा लिया। ले जा रहे 50 की रसीद कटा दे, ये फर्क पड़ जाए। 50 में गाय बच जाएगी? नहीं बचेगी। जब तक गौ माता घरों में नहीं जाएगी, मैंने एक नारा चलाया काऊ बैक होम। यदि वापिस गौ माता घर में नहीं जाएगी तब तक बचने वाली न तो मेरे से बचेगी ना आपसे बचेगी। मैं कितना साल वजन गाय बचा ला, कितना साल गाऊंगा? 1 साल, 2 साल, 5, 7 साल, लास्ट है 7 वर्ष। 7 साल के बाद में मेरी भी ढेंगड़ी बोल सी भाई अकेलो कतिक रात डाडू लो। 2 वजन गाओ, 5 वजन गाओ, 10 वजन गाओ, शरीर तो मेरे भी है।
ओम डिगना अकेला कितनी गाया बचा लेगो? 1000 गाया, 2000 गाया। 14,000 गौशाला है राजस्थान में, 14,655 राजस्थान में। कोई महान कार्य नहीं किया कि गांव में गौशाला लगा दियो। गौशाला का मतलब है बंधक बना के रखना। कटे गाला गौशाला में नहीं गाला तो गाला कटे, घर में तो लोग रखे को नहीं। पूजा करनी भी छोड़ दी गौ माता री। यदि गौ माता की पूजा होती तो माया बाया 10 को नहीं आती। अट बराबर थाके बराबर माया बाया बैठती जागरण में, लेकिन लोगों